बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सोल्व करेंगे क्लास 9th आर्ट्स एक्सरसाइज 1.2 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है परसेंटेज के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ 95% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गर्ल्स, व्हाट परसेंट आर बॉयज़। तो हमारे पास सवाल है, तो देखें हमारे पास ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल कितने होंगे 100%। टोटल परसेंटेज कितना होता है 100। जब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिलाएंगे तो 100% में आएंगे ना। इसके बाद गर्ल्स स्टूडेंट्स हमारे पास इन टर्म ऑफ परसेंटेज में दिया हुआ है कि 45% है। 100% में से 45% अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, तो 100 माइनस 45%, तो हमारे पास आता है 55% बॉयज होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि यहाँ कहा हुआ है, इफ 82% ऑफ द हाउसेस हैव अ टेलीविजन, ठीक, व्हाट परसेंट डज नॉट हैव। तो सिंपल है कि 100 में से 82% घरों में टीवी है, तो कितने घरों में टेलीविजन नहीं होगी। तो 100 में से 82 को माइनस करेंगे तो जो आता है वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारे पास डेटा है। टोटल नंबर ऑफ हाउसेस से तो 100% होंगे, टोटल परसेंटेज 100 ही होता है। इनमें से नंबर ऑफ हाउसेस हैविंग टीवी, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 82% घरों में टीवी है, तो कितने परसेंट घरों में टीवी नहीं होगी, 100 माइनस 82, तो 100 में से 82 निकालें, नीचे कितना आता है 18% घरों में टीवी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब, अ हॉकी टीम वन 82% ऑफ देयर मैचेस। अ हॉकी टीम वन जीती है 62% ऑफ देयर मैचेस। 100 में से 62% मैचेस हॉकी टीम जीती है एंड 20% ऑफ देम वर एंडेड इन अ ड्रॉ। 26% मैचेस ड्रॉ होती हैं। हॉकी टीम जीतती नहीं है ना हारती है बल्कि ड्रॉ होती हैं। व्हाट परसेंट ऑफ मैचेस दे लॉस। तो देखें ये हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हॉकी टीम 62% मैचेस जीतती है, 26% मैचेस ड्रॉ होती हैं, तो कितने परसेंट मैचेस वो लॉस्ट किया होगा, तो बताना सिंपल है। तो ये हमारे पास डेटा हमने बनाए हैं। नंबर ऑफ मैचेस प्लेट कितने परसेंट, टोटल मैचेस कितने होंगे 100%। 100% मैचेस में से नंबर ऑफ मैचेस वोन कितने परसेंट जीता था, 62% मैचेस वो वन करते हैं यानी जीतते हैं, ठीक। नंबर ऑफ मैचेस ड्रॉ कितने परसेंट ड्रॉ हुए थे, 26% मैचेस ड्रॉ हुए थे। अब टोटल परसेंटेज क्या है 100 है। 100 में से 62% मैचेस वो क्या हो गए जनाब, जीते हैं, तो 100 में से इसको माइनस करना पड़ेगा 62 को, ठीक, पहले भी यही करते थे ना। अब ये ड्रॉ हो गए, इनको भी माइनस करें 26। अब देखें इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, या सिंपली आप सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 100 माइनस 6 तो 2 8, 6 तो 2 8, 88%। अब ये हमारे पास आता है जनाब 12%। 12% मैचेस हॉकी टीम हारी है, लॉस किया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिखता थोड़ा लेंथी है भी थोड़ा लेंथी, लेकिन बड़ा मजे का सवाल है और इजी भी है, मुश्किल नहीं है। यहाँ क्या कहा हुआ है, एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन कैरीज लेके जाता है, लेता है 400 पैसेंजर्स, 400 सवारी को, पैसेंजर्स, और इन 400 में से 52% ऑफ पैसेंजर्स वर पाकिस्तानी। 52% पैसेंजर्स क्या हैं, पाकिस्तान के हैं।
17% were Chinese, 12% were from Iran, and the rest were from British. ये हमारे पास सवाल है, सिंपल. हाउ मैनी पीपल्स ऑफ ईच नेशनलिटी वर ऑन द प्लेन. ठीक हो गया. हाउ मैनी पीपल्स इधर परसेंटेज में बताया है, तो हमने क्या करना है, परसेंटेज से निकाल के इनको इन टर्म ऑफ नंबर्स में लाना है. इसके बाद व्हाट परसेंट वर ब्रिटिश, और ब्रिटिश के कितने परसेंट मुसाफिर होंगे वो बता. सिंपल सवाल है. पहले हम इसका डेटा बनाते हैं. टोटल पैसेंजर हमारे पास 400 हैं, 400. ठीक. अब इन 400 में से पाकिस्तानी पैसेंजर्स 52% हैं. 52% ऑफ कितने में से, 400 में से. अगर हम इनको परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में या नंबर में लाएं तो क्या होगा, ये हमारे पास ऑफ को यहाँ से रिमूव करेंगे. सो परसेंटेज ये में डिनोमीटर में 100 आएगा, यहाँ आएगा जनाब 400. ये 2 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास 4 2 8, 4 5 20, 208 मुसाफिर पाकिस्तानी हैं पैसेंजर्स. अब इसके बाद चाइनीज़ हमारे पास कितने परसेंट है सवाल में, 17%. ऑफ कितने में से, टोटल कितने, 400 में से. तो फिर वहीं 17 परसेंटेज को रिमूव किया, यहाँ पर 100 आया, ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई, यहाँ पर आया जनाब 2 0 कैंसिल. 7 चौक 28, 8 आया, 2 कैरी है ना, 4 एकम 4 में 2 प्लस करें तो ये हमारे पास 68 पैसेंजर्स चाइनीज़ के हैं. इसके बाद आते हैं जनाब ईरानी पैसेंजर्स. ईरानी कितने थे, ईरानी है हमारे पास सवाल में 12%. 12% ऑफ 400. तो परसेंटेज को रिमूव किया तो यहाँ डिनोमीटर में 100 आएगा, इसकी रिप्लेसमेंट में यहाँ 2 0 कैंसिल, तो 4 दूने 8, 4 एकम 4. 48 पैसेंजर्स कहाँ के हैं, ईरान के हैं. अब ब्रिटिश के, अब देखें टोटल मुसाफिर हमारे पास 400 हैं. 400 में से पाकिस्तानी 208 हैं, चाइनीज़ 68 हैं, ईरानी 48 हैं. अब इसको हम सोल्व करते हैं. 400 माइनस, आप इनको सोल्व करें इन तीनों को, तो क्या आएगा, 68 और ये है 48. 8 में 8 प्लस किया, 16, 6 आया, एक इधर कैरी, ये जनाब ये आया. इनमें से 208 को इसमें प्लस करें तो 8 में 6 प्लस करें 14, एक इधर कैरी, तो ये 2 नीचे, तो ये 2 में प्लस करें 3, 324 अदर हो गए. तो 400 माइनस 324, तो यहाँ से यहाँ कैरी, यहाँ से यहाँ कैरी. 10 में से 4 निकालें 6, 9 में से 2 निकालें 7, तो ये हमारे पास 3 से 3 निकाले 0. चाइनीज़ पैसेंजर हैं 76. अब इसको लाना है परसेंटेज में, है ना. सवाल में कहा था कि परसेंटेज में बताओ, तो क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में लाने के लिए कितने में से, 400 में से 76 हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 किया. ठीक हो गया. अब 2 0 आपस में कैंसिल. अब 76 डिवाइड बाय 4, 76 डिवाइड बाय 4 करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 एकम 4, 4 तो 5, 6 7, 3 कैरी, 4 9 36, 19% पैसेंजर्स ब्रिटिश के. तो बहुत आसान और सिंपल सवाल था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 5 में कहा हुआ है कि एक बंदा है, उसका नाम है आमीना. चलो आमीना पढ़ें आप. स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 50 इन मैथमेटिक्स. क्या करता है आमीना, स्कोर करता है 46 आउट ऑफ 50 इन मैथ टेस्ट, 64 आउट ऑफ 75 in chemistry test, and 72 of 80 in a physics test. In which subject did she perform best?
सिंपल। अगर देखिए टोटल मार्क्स सेम होता तो हम डायरेक्ट बता सकते थे कि जिसमें ज़्यादा नंबर है उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल मार्क्स सेम नहीं हैं, डिफरेंट हैं। मैथ में 50 टोटल मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में 75 हैं, केमिस्ट्री में 80, केमिस्ट्री में 75 हैं और फिजिक्स में 80 हैं। डिफरेंट है टोटल मार्क्स। तो इसलिए हमें इन सब को पहले लाना पड़ेगा परसेंटेज में, और जिसका हाई परसेंटेज होगा उसी में उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो परसेंटेज निकालते हैं पहले मैथ का। मैथ में टोटल मार्क्स थे 50 में से हासिल किया था 46 मार्क्स, तो मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ से 0 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूने 10। अब देखिए 6 दूने 12, 2 आया, 1 कैरी, 4 दूने 8, 1 9, 92%। मैथमेटिक्स में कितना परसेंट? 92%। अब केमिस्ट्री में टोटल मार्क्स हैं 75 में से गेट किया है 64, तो यहाँ पर आएगा 100%। तो देखें ये 5 के टेबल में 5 एकम 5, तो 2 कैरी, 5 5 25, 5 दूना 10, यहाँ 20, 5 चुके 20, 5 दिए 15, तो यहाँ से 3 एकम, अभी डायरेक्ट किसी से कसर नहीं कर रहा, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौके 16, 6 आया, एक इधर कैरी, 4 चौके 16, 6 चौके 24 में एक प्लस करें तो ये आया 25, तो ये हमारे पास 3 हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आता है जनाब, डिवाइड करने पर 3 एकम 3 3 8 24, 8 आएगा, 24 तो एक कैरी, तो 3 5 15, 5 है ना, और एक आगे कैरी जाता है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दें तो ये 3 3 9, ये 85.3%। अब इसके बाद परसेंटेज इन फिजिक्स, तो ये टोटल मार्क्स हमारे पास 80 हैं, इसने हासिल किए हैं 72, मल्टीप्लाई बाय 100% होगा, तो 0 0 आपस में कैंसिल। तो यहाँ से देखें हमारे पास 8 1 8, 8 9 72, 9 10 90%। तो देखें इसमें 90% है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 85.3% और मैथ में 92%। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किस में है? सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट परफॉर्मेंस है जनाब मैथमेटिक्स में। तो इसने सिक्योर किया है, बेस्ट परफॉर्म किया है आमना ने, किस में? मैथ्स में। आखिर में आप एक कमेंट कह सकते हैं कि आमना परफॉर्म द बेस्ट इन मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 6, a table cost of carpenter are 720 to make। ठीक, 720 में बनाया है, क्या बनाई है? एक टेबल। ही सेल्स इट फॉर RS 920, 720 का बनाया है, 920 का बेचता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डस ही अर्न, तो उसने कितना परसेंटेज में प्रॉफिट हासिल किया है वो निकालना है। तो इसमें सिंपल है कि पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ 920 रुपये में भेजा है, 720 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो 920 माइनस 720 करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, और जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा उसको फिर टोटल से डिवाइड करके परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करके हम निकालेंगे। सिंपल है। तो ये देखिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास 720 है, और इसके बाद सेलिंग प्राइस RS 920। तो प्रॉफिट हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है जनाब 920 माइनस 720 करें तो इसको जो मुनाफा हुआ है वो 0, 202 निकालें 0, 902 निकालें, 907 निकालें 2 आया, 200 रुपये प्रॉफिट हो गए, 200 रुपये प्रॉफिट। अब देखिए परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करें, तो परसेंटेज में हमने बताना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है 200 डिवाइड बाय कितने में से, टोटल सीपी कितना था, इन्वेस्ट कितना किया था 720 इन्वेस्ट किए थे 720, तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 0 0 आपस में कैंसिल, तो इसको मज़ीद कसर काटें तो ये हमारे पास ऊपर आएगा जनाब 2 1 2 3 0 72। अब ये 2 की टेबल में आता है 8 2 एकम 2 2 2 4, 2 3 6, तो एक कैरी 2 6 12,
2 एकम 2, तो यहाँ 0 0 0। अब मजीद 2 की टेबल में 2 एकम 2, एक कैरी, 2 अटे 16, तो ये 2 5 10, यहाँ 2 0 आ गए। अब देखो मजीद 2 9 18, 2 दूने 4, 2 दूने 4 तो 2, एक कैरी, 2 5 10, ये 250 आया। नीचे क्या आया? 250 डिवाइड बाय 9 आया। अब देखें 9 एकम 9, तो ये हमारे पास 9 दूने 9 दूने 18, 9 दूना 18 आया। 18 तो 19 20 21 22 23 24 25, 7 केरी। ठीक, 7 केरी तो 9 7 7 9 63, 7 9 63, तो ये हमारे पास 7 आगे केरी जाता है, तो ये 7 छोटा होता है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएं तो ये हमारे पास क्या आएगा? 7 7 7 49, 9 9 कितने 70 होगा? 9 8 72, ऊपर गया 9 7 7 9 63 हो गया, तो ये 7 आएगा। तो ये हमारे पास 27.7% आगे आप करते जाएं जो भी आता है। तो बाकी आप इस तरह करें, कैलकुलेटर से सिंपली आप सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउ है। बाकी जिनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता टेस्टों में, तो वो इस तरह की चीज़ों में प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना डिवाइड और मल्टीप्लाई आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हमारा आंसर है 27.78% प्रॉफिट हासिल की है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ कहा हुआ है कि इफ 84 है, यहाँ पर 8.4 नहीं है, याद रखें 84 है। 84% ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ 42 पेजेस। सिर्फ 42 पेजेस पर मुश्तमिल है 84%। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। तो हमने टोटल पेजेस निकालना है उस बुक के। सॉरी फॉर देट कि ये 8.4 ही है, 84 नहीं है। 8.4% ही है, 84% नहीं है। 84% ऑफ बुक कंसिस्ट ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से परसेंटेज को रिमूव करें, पॉइंट को रिमूव करें, तो यहाँ पर क्या होगा जनाब? 84, देखें पहले पॉइंट को रिमूव किया तो यहाँ 1 आया, उसकी जगह में 0 आएगा। परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएगा 100, क्योंकि परसेंटेज 1/100 के बराबर होता है। ठीक हो गया। ऑफ बुक कंसिस्ट ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 42। अब यहाँ से देखें, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, डिवाइड होता जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। 42 मल्टीप्लाई बाई 1 2, ये हमारे पास 3 0 हैं, 1 2 3 0 डिवाइड बाई 84, यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक, तो ये हमारे पास 4 2 1 2 3 0 आ गए, डिवाइड बाई 84। तो सिंपली आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आता है जनाब? 500 आता है। 500 पेजिस। उस बुक के टोटल पेजेस कितने होंगे? 500 होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमजा स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट। हमजा की जितनी भी इनकम है उसमें से वो 70% क्या करता है? 20% किराया देता है, हाउस घर की किराया, and 70% of the rest on household expenditure। और जो 20% रेंट देने के बाद जो बचता है उसमें से 70% क्या करता है? घरेलू चीजें यानी एक्सपेंडिचर पे इन्वेस्ट करता है। उसके बावजूद इफ ही सेव्स RS 1800, व्हाट इज हिज टोटल इनकम? यहाँ पर इस सवाल में एक टेक्निक है, बस उसको समझने की जरूरत है। आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमजा स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट। ठीक है, टोटल अगर इसके पास जितना भी है 20% ऑफ एक्स वो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है किस पर? रेंट देता है। उसके बाद इसको साइड करना है। उसके बाद जो इधर से बचता है उस 100% में से
इसके बाद जो बचता है वो 100% में से वो 70% क्या करता है, हाउस एक्सपेंडिचर लाता है। इसके बावजूद उसके पास 1800 रुपये बचते हैं, तो उसकी मंथली इनकम कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं, उसकी टोटल इनकम का हमें नहीं पता, तो हमने लेट किया जनाब, लेट एक्स रुपीस, या आप वाई करें किसी भी वेरिएबल के बराबर, लेट करें एक्स रुपीस बी द टोटल इनकम। ठीक, एक्स रुपीस उसकी टोटल क्या है, इनकम है। अब वो रेंट देता है, किराया देता है ऑफ हाउस, कितना देता है, 20% ऑफ एक्स, टोटल में से 20% देता है। तो ये हमारे पास यहाँ से परसेंटेज को रिमूव करें तो यहाँ पर आएगा जनाब 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, कसर काटें तो 0 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा 2 अपान यानी 2/10 एक्स हो गया, 2 1 2, 2 5 10, तो ये हमारे पास होता है 1/5 एक्स आ गया। ठीक, अब इसके बाद कितना बचता है हमारे पास, टोटल परसेंटेज में से 20% दिया उसने, रेंट दिया, तो 80% बचता है, रेस्ट इनकम, रेस्ट ऑफ द इनकम इज इक्वल टू 80% ऑफ एक्स, 80% ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, 80 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 0 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 4 8, तो ये 4x डिवाइड बाय 5। अब देखिए इसमें से 70%, ये याद रखिएगा, इसमें से 70% का वो क्या लाता है, हाउस एक्सपेंडिचर लाता है। तो नीचे सेविंग हमारे पास कितने होंगे, 70% में से आप निकाले ना, तो 30% उसके पास सेविंग है, इसमें से 30% सेविंग, तो 30% ऑफ 4x/5, इसमें से 30%, तो सेविंग हमारे पास कितने रुपए थे, तो 1800, तो यहाँ से परसेंटेज को रिमूव किया, नीचे 2 0, ऑफ 4 आया, x हो गया 5 हो गया। ठीक, तो ये यहाँ पर 0 0 कैंसिल, बाकी ये यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करें, सिंपल ये इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 1800, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10 करें, है ना, ये 5 यहाँ डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई होगा, और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड होगा, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड होगा, विच इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो जो बचता है वही उसकी क्या होगी, सैलरी होगी, मंथली इनकम होगी। तो ये आता है जनाब, कलर में हल करें तो 5 10 50, 1800 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 4 12 इक्वल टू एक्स। अब इसको मजीद कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनता है x इज इक्वल टू 7500, 7500 महीने की इनकम बनती है। उम्मीद है कि आपको सवाल बेहतरीन अंदाज में समझ में आया होगा। यह इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, हल्का सा टेक्निक है इसमें, लेट करना है, बहुत सिंपल सा टेक्निक है, उसको याद रखना है आपने। राहेल्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ रऊफ। ठीक, व्हाट परसेंट इज रऊफ्स इनकम लेस देन द राहेल्स। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट किया जनाब रऊफ की इनकम को, रऊफ इनकम, ठीक, रऊफ की इनकम को हम XYZ लेट नहीं करेंगे, बाद में परसेंटेज निकालने में हमें डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम 100 लेट करते हैं। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, हमने 100 लेट किया। अगर रऊफ की इनकम 100 है, टोटल परसेंटेज 100 होता है तो आप 100 ही कर लें। रऊफ की इनकम अगर 100 है तो राहिल की क्या होगी, देन जो राहिल की होगी जनाब इनकम, क्योंकि इससे 25% ज़्यादा है तो 125 होगी। ठीक,
तो राउफ्स इनकम अगर 100 है तो राहिल्स की इनकम क्या होगी, 125 होगी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है जनाब 25 का। कितने का डिफरेंस है, 25 का। तो देखिए परसेंटेज में ये होता है ना, डिफरेंस डिवाइड बाई राहिल्स इनकम। राहिल की इनकम कितनी है, 125 है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 25 एकम 25, 25 पंजे 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये हमारे पास आता है 20%। तो राहील्स की जो इनकम है वो लेस से कम है, कितना परसेंट कम है, रऊफ की इनकम कम है लेस से 20%, किसकी इनकम से,